नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, जो नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। टॉप 20 MCQs हम इस वीडियो में आप सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं। ग्रामर से रिलेटेड है, शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड है, व्याकरण से रिलेटेड है। तो आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। सामान्य हिंदी पर हम बात करेंगे साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। देखो, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए, उ, बड़ा उ, प वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो साथियों, इसमें आप उच्चारण स्थान देखेंगे और मैंने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से एक फार्मूला बताया है, कतामु दो। क्या बताया भाई? कतामु दो। तो इसी फार्मूले पर ये जो प्रश्न है आपका टिकता है। अब देखो, यहाँ पर जो वर्ण है उ, बड़ा उ और प, आप सोचिए ये शब्द कौन से में आता है? ए ओष्ठ में, बी तालु, सी नासिका, डी दंत। तो किस में आएगा भाई? जल्दी से बताएंगे, फटाफट आंसर देंगे सभी साथी। तो किस में आएगा भाई? ये जो सवाल है बहुत ही सरल सा सवाल है साथियों। देखिए, किस में आएगा भाई? ये यहां पर ये स्वर वर्ण है, समझ रहे हैं ना? स्वर वर्ण है और ये स्वर वर्ण किस में आएगा भाई? उ। उच्चारण करके देख लो, यहां पर कतामु दो पर नहीं जाना है, उच्चारण पर जाना है। देखो, उ, आप उ बना रहे हो, आपका जो होठ है, आपके जो ओठ है, वो क्या हो रहा है भाई? एक राउंड बन रहा है, एक गोल बन रहा है। कहने के तात्पर्य है ये किसका उच्चारण है भाई? ओठ का, अपने होठ का, अपने ओष्ठ का। तो ये ओष्ठ आ जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलो सवाल नंबर दूसरा देखो भाई। बच्चे भाषा सीख लेते हैं, कैसे सीख लेते हैं? केवल बच्चों की सहज प्रवृत्ति अर्थात कुदरती जादू से। कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के संयोग से। भाषा सीखने के लंबे परिश्रम से या कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे सीखते हैं भाई बच्चे भाषा? तो देखो, इसमें होता क्या है, बच्चों की सहज प्रवृत्ति होती है कि बच्चा भाषा जो है स्वतः ही सीख जाता है ना भाई? देखो, उनकी सहज प्रवृत्ति है। लेकिन यहां पर क्या सिर्फ सहज, केवल शब्द निगेटिविटी है भाई, यहां पर याद रखने। देखो, कुदरती जादू ये है पॉजिटिव। कुदरती जादू मतलब बच्चे कुदरती रूप से स्वतः सीखते हैं। कुछ लंबे परिश्रम, दोनों के थोड़े थोड़े योग, कुछ कुदरत का भी योग है और कुछ परिश्रम का भी योग है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा भाई बी आ जाएगा। क्लियर है ना? सहज प्रवृत्ति पॉजिटिव लगता है, लेकिन यहां पर केवल शब्द निगेटिविटी है। याद रखेंगे भाई इसको। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 35 देखो भाई। अभिषेक, अभिषेक का संधि विच्छेद आपको करके बताना है। तो क्या आ जाएगा भाई? अभि धन शेक बराबर अभिषेक आ रहा है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 33 हो गया भाई। अब देखो, 34 और 35 को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये अनसीन पैसेज है साथियों। ठीक है, अगले में आते हैं हम 36 क्रमांक में आ जाएंगे। चलिए, आप चाहो तो इनको पढ़ भी सकते हो, आसान है। चलिए कोशिश करके देखिए। चल नहीं, इसको हटाते हैं साथियों 35 तक और 36 को। देखो, ये जो क्रमांक है 34 और 35 है। चलिए 36 से आ जाइए, सीधे क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए सभी साथी। तो देखो भाई, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। तो कौन सा लोकोक्ति सही है भाई? सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, या न सावन सूखा न भादो हरा, सी जहां चाह वहां राह, या डी आप भला तो जग भला। क्या आ जाएगा भाई? 36। देखो, हमेशा आनंद का अनुभव करना, सदा दिवाली संत की, 12 माह बसंत, ये हो जाएगा इसका उत्तर ए। ठीक है, सवाल नंबर 37 देखो। 37 है, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा
दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं कहलाते हैं? ए योग रूढ़ शब्द, बी रूढ़ शब्द, सी सरल शब्द या डी यौगिक शब्द। तो क्या शब्द कहलाते हैं भाई 37? तो देखो भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा यौगिक शब्द। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 38 है साथियों। देखो भाई 38 का आंसर दे देंगे। प्रश्न सुनिए, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग किस पर हुए हैं? चूहे और बिल्ली पर, चिंपैंजी और वानर पर, खरगोश व मेमने पर, या कुत्ते और सियार पर? तो किस पर हुए हैं साथियों? 38 का आंसर दे दीजिए सभी साथी। तो देखिए भाई, चिंपैंजी और वानरों पर हुए हैं, और ये चिंपैंजी और वानर लगभग मनुष्य की तरह दिखता है ना भाई, इसीलिए ज़्यादातर प्रयोग इन्हीं पर होता है। ठीक है, चलिए 38 के बाद में आते हैं भाई 39 की ओर। ठीक है, 39 हमको इधर मिलेगा। चलिए 39 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? ए अमेरिका ने, बी अमेरिका की विजय ने, सी जापान पर गिराए गए अणुबम ने, या डी बड़े देशों की पारंपरिक प्रतिस्पर्धा ने? तो किसने दी है भाई? प्रश्न क्रमांक 39 का आंसर दे दीजिए। उत्तर आ जाएगा बी अमेरिका की विजय ने। 40वां प्रश्न में आ जाओ। देखो, लोकोक्ति कौन सी है आपको बताना है। आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना, या कोद में खाज होना? क्या हो जाएगा भाई? प्रश्न क्रमांक 40। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यही लोकोक्ति है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41 है। देखो 41, देखो निम्न वाक्य में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? देखो भाई, वाक्य सभी सही हो सकते हैं साथियों, लेकिन जो सबसे ज्यादा सटीक लगता है उसको आपको बताना है। ए यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूं। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूं। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तो क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? 41 का उत्तर। देखो, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मतलब होता है फिर भी, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 42 देखो साथियों, निम्न में पुल्लिंग शब्द को बताना है। तो बुढ़ापा, घटना, जड़ता, दया। अब ये जो पुल्लिंग शब्द है इसका वो आपको बताना है। देखो बुढ़ापा ये पुल्लिंग शब्द है साथियों। ठीक है, बूढ़ा होने का जो भाव होता है ना, बूढ़ा होना दिखता है बुढ़ापे में, ये पुल्लिंग है। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 43 देखो। चलिए सवाल नंबर 43 देखिए, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। ए पूर्णतया असत्य है, बी आंशिक रूप से सत्य है, सी आंशिक रूप से असत्य है, या डी पूर्णतया सत्य है? क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर देखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों पूर्णतया क्या है? सत्य है। ठीक है भाई, चलिए सवाल अगला है। चलिए जो साथी नए हैं भाई, सब्सक्राइब करेंगे ना। सीजी जॉब एजुकेशन आपके लिए निरंतर फ्री क्लासेस, फ्री वीडियो लाता है, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे भाई। चलिए 44, संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। कौन कौन से वर्ण में है भाई? ए अड़ा, बी ब, सी त्र, या डी अंगा? संयुक्त व्यंजन, सभी साथी संयुक्त व्यंजन को जानते होंगे, समझते होंगे क्या होता है। देखो भाई, अक्षर मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पर कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है। अक्षर, त्र, ज्ञा और स्र। तो भाई इसमें देखो त्र ये शब्द आ रहा है आपका, इसीलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 का संयुक्त व्यंजन त्र होगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 45 को देखो एक झलक, उसके बाद मैं ऑप्शंस पर आऊंगा। निम्न शब्दों के आधार पर कान्हा कौन सा शब्द है? तत्सम। कान्हा शब्द को आपको बताना है, तत्सम है, तद्भव है, क्या है?
तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो कान्हा शब्द क्या है भाई, बता देंगे फटाफट। 45 का उत्तर। कान्हा शब्द तत्सम है, तद्भव है। देखो भाई ये शब्द तद्भव शब्द है ना, कान्हा तत्सम नहीं है, संस्कृत के शब्द नहीं है भाई, याद रखना। तो तद्भव इसका सही उत्तर होगा। 46 देखो, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य, सॉरी भाषा के संदर्भ में, माफ करेंगे, तो भाषा के संदर्भ में देखो, बच्चों में भाषा की समझ, संदर्भों में उपयोग करने की क्षमता, सौंदर्य तरीके से पहलू का ज्ञान, हाँ ये पॉजिटिव है भाई। केवल पढ़ने लिखने के कौशल, व्याकरण की जांच रॉन्ग है, ज्ञान की जांच और रॉन्ग है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 46 का यदि कोई सबसे पॉजिटिव आ रहा है, पहला आ रहा है। और बच्चों की शब्द संपदा, व्याकरण ज्ञान, पढ़ने कौशल की जांच नहीं, आकलन के उद्देश्य की बात हो रही है और सौंदर्यात्मक पहलू का ज्ञान व प्रदर्शन क्षमता, बिल्कुल इसका सही उत्तर ए आएगा भाई। ठीक है, सभी की विभिन्न संदर्भों में उपयोग की क्षमता बिल्कुल हो जाएगा 46। 47 देख लो, 47 देखो भाई, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक, नाम धातु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आएगा भाई, नाम धातु क्रिया कहलाता है। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 48 है, पतंग शब्द का अनेकार्थक है। तो पतंग शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या है भाई, ए चिट्ठी, बी सूर्य, सी चमक या डी चेष्टा। तो पतंग का क्या है भाई, 48 का आंसर देखो चिट्ठी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पतंग शब्द का अनेकार्थक शब्द चिट्ठी होता है। चलिए प्रश्न 49 देखो भाई, निम्न शब्दों में तत्सम बताना है, वत्स, खेल, पिता, राय। तो तत्सम शब्द को आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 49 में। तो हे वत्स बोलते हैं ना भाई, यही तत्सम शब्द है वत्स। चलिए 50वां प्रश्न है भाई, देखो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, ए अक्षर, बी अर्थ, सी शब्द या डी वाच्य। तो क्या कहते हैं भाई, ध्वनियों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसको अक्षर कहा जाता है। ठीक है, और अक्षर भी दो प्रकार के ना, सार्थक भी होंगे और निरर्थक भी होंगे। ठीक है, कई सारे जैसे जैसे ब, ख, म। अब आ गए ये तीनों को मिलाओगे तो क्या बखम आ गया, ये शब्द तो बना, ये अक्षर बना है, लेकिन ये निरर्थक अक्षर बना है। समझ रहे हो। चलिए अगला 51 में आ जाओ भाई, 25 प्रश्न लेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ए रोटी मत खाओ, बी तुम क्या खा रहे हो, सी वह जो ना करे सो थोड़ा, या डी उसने कुछ नहीं खाया। तो 51 का उत्तर आप दे दीजिए। देखो वह जो करे सो थोड़ा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सवाल नंबर 52 में आते हैं साथियों। चलिए 51 हमने देख लिया, उसके बाद में आ जाइए अपना 52 वाले सवाल पर, 55 तक जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए 52 क्या कहता है, देखो कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बंगले झांकने लगते हैं। इस वाक्य में बंगले झांकना मुहावरे का अर्थ होगा। तो क्या अर्थ है भाई बंगले झांकना मुहावरे का, ए अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, बी उत्तरदायित्व लेना, सी थोड़ी धमकी देना, थोथी धमकी देना, या डी निरुत्तर हो जाना। तो क्या है भाई 52 का सही आंसर जो बताइए, देखो निरुत्तर हो जाना, बंगले झांकना मतलब निरुत्तर हो जाना है ना भाई, इसका अर्थ होगा। ठीक है, चलिए 53 पे आइए। देखिए भाई, स्कूल की भाषा और घर की भाषा, समझ रहे हो, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में क्या अंतर होता है, या अंतर होने से क्या होगा। बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, बच्चों को लिखने में होती है, अंतर है तो उसके वजह से क्या होता है, स्कूल में बच्चों को लिखने में कठिनाई, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी भाई, चलिए आंसर दीजिए। बच्चों को भाषा सीखने में थोड़ी बहुत समस्या तो होगी, लेकिन
बच्चे भाषा सीखते हैं उनको उनकी ही भाषा में सिखाने का प्रयास हमको करना होता है साथियों। ठीक है भाई। चलो सवाल नंबर 54 देखो। पीताम्बर जिसे पीला कपड़ा कहा जाता है विशेषण और विशेष्य है, उसी के आधार पर सही शब्द को चुनना है। अब पीताम्बर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव या द्वंद्व समास। तो पीला है जो अंबर, समझ रहे हो ना, पीला है जो अंबर, उसी को तो पीताम्बर बोलते हैं कि नहीं बोलते। लेकिन मतलब अंबर की तरह पीला है, आकाश की तरह। देखो पीताम्बर यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है, कर्म धारा बताया जा रहा है भाई। यहाँ पर 54 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलो उसके बाद 55 प्रश्न है। कवि सम्मेलन में पाठ करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। इस कथन में लोकोक्ति कौन है? जिन ढूंढा 3 पाइयाँ, आम के आम गुठलियों के दाम, एक पंथ 2 काज या होनहार बिरवान के। तो उत्तर तो यही है ना भाई, एक पंथ 2 काज। अर्थात वहाँ जा रहे हैं तो कवि पाठ भी सुनेंगे और क्या करेंगे, कवि पाठ तो करेंगे ही साथ अच्छे इमारत भी है उसको भी देख लेंगे। तो एक काम 2 कारज हो गया ना भाई, यही तो है। तो बिल्कुल ये 25 प्रश्न साथियों इस सेशन में। आई होप कि आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। आज का जो सेशन है हम फिर से कुछ समय बाद में हम ऐसे ही आपके लिए ऐसे वीडियो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत हेल्पफुल है हम लाते रहेंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।